सम्माननीय हमारे हाई स्कूल के प्राचार्य महोदय एवं यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों और माताएं, मेरे पिता स्वरूप सभी नागरिक, अब मैं आप सभी को इस 26 नवंबर संविधान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसी के शुभ अवसर पर मैं संविधान की प्रस्तावना को लेकर थोड़ा सा अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि अभी हमने बताया भारतीय संविधान की प्रस्तावना कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्षता लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा को प्राप्त करने के लिए एवं उसमें राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के, जैसे अभी आपने हम शपथ खाए, उसका मतलब जैसे कि हम भारत के लोग हम भारत के लोग, इसका मतलब है कि हम सभी लोग भारत की संविधान का निर्माण अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाया है। जो भी संविधान दिया हम सब ने बनाया है। मतलब भारत के जो लोग हैं, हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान का निर्माण कराया है, ना कि किसी के राजा और ना किसी राज्य का वंश ने दिया है। इसलिए हमारा सबका उत्तरदायित्व होता है कि हम इसको माने। ये किसी एक का बनाया हुआ नहीं है, हम सभी का बनाया हुआ है। और दूसरा आता है जो समाजवादी। समाज में जो संपदा होती सामूहिक रूप से पैदा होती है। समाज में बंटवारा इसका समानता के साथ होना चाहिए, तो इसका बंटवारा भी समानता के साथ होना चाहिए। इससे जुड़े जैसे उद्योग धंधे, जमीन और आपके व्यवसाय हो गया, इससे जुड़े हुए जो कायदे कानून है सरकार इस तरीके से बनाए हैं कि हमारे समाज में जो आर्थिक असमानताएं हैं वो कम हो। दूसरा है नेक्स्ट पॉइंट हमने ये बोला था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब ये है कि हम सभी मतलब लोगों को अपने से जुड़े हुए हर मामले में फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। इसलिए हमारा दायित्व ये होता है कि सबसे पहले इनका ध्यान करें और इसमें जुटें। जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम उसमें जुड़े, हम ये नहीं कहते, लेकिन इसको विशेष करके ध्यान देना है क्योंकि ये हमसे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, हमने एक और बोला लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक सरकार का एक ऐसा रूप होता है जिसमें सभी लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और आप लोग सभी वोट डाल करके अपने एक नेता का चुनाव करते हैं, एक मुखिया का चुनाव करते हैं और जो ये जिससे ये एक सरकार बनती है और ये सरकार भी कुछ नियमित बुनियादी कानूनों के अनुसार चलती है। नेक्स्ट आता है हमारा न्याय। हमने बीच में जब शपथ ग्रहण की होगी तो न्याय भी बोले। न्याय के तहत सभी कोई भी नागरिक जाति, लिंग और उसके मतलब लिंग और उसके जाति के आधार पर, वर्ग जैसे हो गया, धर्म, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट आता है जैसे हमारा पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता के अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपनाने की पूरी स्वतंत्रता है। चाहे वो किसी धर्म को अपना ले, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मतलब किसी को भी अपना सकते हैं। लेकिन हमारे संविधान में भीमराव अंबेडकर ने यह जरूर लिखा है कि कोई भी धर्म आधिकारिक नहीं होगा। सरकार जो है सभी धार्मिक मान्यताओं आचरणों को वो सबके साथ एक समान व्यवहार करे। कोई भी सरकार यदि ऐसा करती है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गणराज्य। गणराज्य का मतलब मुखिया, अर्थात लोगों के द्वारा चुना गया शासन का प्रमुख जो हमारा होगा वो हमारा नेता होगा, जिसको हम बनाते हैं वोट देकर के हम सभी को। नेक्स्ट आता है हमारा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की बात भी हमने बताई होगी जब आप शपथ ग्रहण कर रहे थे। तो स्वतंत्रता में है कि नागरिक कैसे सोचे, अपने सोच किया गया जो सोचता है उसको किस प्रकार से बोलता है, किस प्रकार से अभिव्यक्त करता है, अब किस तरह से अपने विचारों पे अमल करता है। इस पे कोई भी पाबंदी नहीं रहेगी, आपको बोलने का भरपूर अधिकार है।
नेक्स्ट आती है, हमने बताया तो बंधुता, बढ़ाने वाली बंधुता। बंधुता का मतलब ये है कि हम सभी ऐसा आचरण करें कि जिस प्रकार हम एक फैमिली में करते हैं, जैसे कि हम एक फैमिली के मतलब एक परिवार के सदस्य हैं, इस तरह के सभी के साथ हम ऐसा आचरण करें। नेक्स्ट आता है हमारा समता। जो हमारे ये कानून है सभी के प्रति एक समान है। कोई ये नहीं, कोई भी नागरिक अपने से दूसरे को कमतर न माने, सब नागरिक एक बराबर है। यदि कहीं ऐसा चलता है तो सरकार का यह फर्ज होता है कि इस व्यवस्था को, यदि ऐसा हो रहा है तो इसकी व्यवस्था करें ताकि सभी लोग एकजुट हो सकें। नेक्स्ट आता है हमारा गणराज्य। गणराज्य तो शायद मेरे ख्याल से हो गया। बस अपनी वाणी की यहीं पे विराम देते हुए मैं आप सभी को फिर से एक बार इस 26 नवंबर संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।